हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इज वेल। तो आज हम इस वीडियो में इंडेफिनिट इंटीग्रल पे बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, रिवीजन के लिए भी और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी। तो देखिए, लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ दिस। तो देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। अगर आप डायरेक्ट कुछ सोचेंगे बिना कोई आइडिया लिए अगर आप काम करेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा सा थॉट अप्लाई करें, इसमें से x कॉमन निकालें तो ये आएगा x रेज़ टू पावर हाफ और विद इन ब्रैकेट होगा 1 प्लस 2 अपॉन x रेज़ टू पावर हाफ। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा dx अपॉन ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 अपॉन एक्स होल पावर हाफ। नाउ लेट दिस इज t। क्यों हमने लिया इसको? देखिए, प्रोसीड करने पे आपको पता चलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर यहां पर आपको मिल रहा है, मीन्स ये हो गया माइनस डी टी अपॉन टू। देन प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू ये इंटीग्रल बिकम्स माइनस डी टी अपॉन टू और ये आ जाएगा टी रेज टू पावर हाफ। फर्दर इट कैन बी रिटन एज टी रेज टू पावर माइनस हाफ डी टी और इसका इंटीग्रेशन होगा टी रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी, और ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे। आपको क्या मिलेगा? माइनस टी रेज टू पावर हाफ प्लस सी, और टी की वैल्यू आप डाल दें। टी इज हियर 1 प्लस 2 बाई एक्स होल पावर हाफ प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए, इसी पैटर्न पर बेस्ड ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। अब आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन सेम अप्रोच इसमें आप सोचें, dx अपॉन यहां आपको x माइनस थ्री दे रखा है, तो आप इसको मैनेज करें, मीन्स x प्लस वन करें और माइनस वन करें तो यहाँ 4 हो जाएगा। दिस इज 7/4। नाउ आप इसमें से x प्लस वन कॉमन ले लें, देन यू विल हैव x प्लस वन रेज टू पावर 1/4 और यहाँ पर x प्लस वन रेज टू पावर कितना आएगा 7/4। विद इन ब्रैकेट यू हैव 1 माइनस 4 अपॉन x प्लस वन और होल पावर इसकी है 7/4। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो मिलता है x प्लस वन रेज टू पावर 8/4 मीन्स 2, 1 माइनस 4 अपॉन x प्लस वन रेज टू पावर 7/4। अब आप उसी पोजीशन में आ गए जो यहां पर थी, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम t ले लेते हैं। लेट 1 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू टी और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यू विल हैव 4 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये वाला पार्ट यहां पर क्या हो गया डी टी बाई 4 हो जाएगा। देन इंटीग्रेंड बिकम्स डी टी बाई 4, दिस इज टी रेज टू पावर 7/4। 1/4 कांस्टेंट है और टी रेज टू पावर माइनस 7/4
इधर आ जाएगा। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 एज इट इज t⁻⁻⁴ प्लस 1 अपॉन -7/4 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। सिंप्लीफाई करने पर यहां मिलेगा -3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट इज -1/3 t⁻⁻³ plus c. Now replace t by its value. It is 1 minus 4 upon x plus 1 whole power 3 minus 3/4 plus c. इस तरह से करके आपको इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन इसके कंपैरिजन में काफी सिंपल था। इसमें आपने सिंपली x कॉमन लिया और ये इजीली मैनिपुलेट हो गया। अब ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है बड़ा डिफिकल्ट सा, लेकिन जब आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे अच्छे से तो आपने देखा कि यही अप्रोच, सेम अप्रोच इसमें लग रही है, थोड़ा सा थॉट अप्लाई करने की जरूरत है। सो दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू प्रॉब्लम्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री से अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं लग रहा। तो यहां हम इसको sec² x इंटू sec² x में ब्रेक कर लेते हैं। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि हम जब tan x को t लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन sec² x dx होगा। तो यहां पर हम पुट करेंगे tan x इक्वल टू t, और जैसे आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे डिफरेंशिएशन भी करना होगा, देन इंटीग्रल बिकम्स दिस इज dt, दिस इज √t, और ये जो sec² x है इसको हम t में कैसे चेंज करें? तो आप जानते हो sec² x इक्वल टू 1 प्लस tan² x होता है, और tan x की वैल्यू t है तो ये हो जाएगा 1 प्लस t²। मीन्स ये sec² x तो हो गया 1 प्लस t², ये हो गया dt, ये हो गया √t। अब इंटीग्रेशन करने के लिए अभी भी हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्या करें? दोनों को सेपरेट सेपरेट लिखते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा t⁻⁻², ये आ जाएगा t² - dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा? x⁻n dx इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो सेम थिंग यू विल अप्लाई हियर। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दिस इज 3/2, 2 माइनस आप 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस c। सेम फॉर्मूला दोनों में अप्लाई हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2, ये ऊपर √t आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5 और t की पावर 5/2, और आपको मालूम है t क्या है? t है tan x, तो ये हो जाएगा 2√tan x प्लस 2/5 tan x रेज़ टू पावर 5/2 प्लस c, ठीक है। तो ये तो था हमारा ए पार्ट। अब हम आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट को अच्छे से देखिए, इसमें ये sec और cosec में दे रखा है, तो या तो हम इसको चेंज कर लें, जैसे ये पैटर्न था क्वेश्चन का, क्या कि न्यूमरेटर में sec² x हो तो डिनोमिनेटर में या रिमेनिंग टर्म्स tan x हो जाए, और अगर न्यूमरेटर में cosec² x हो
तो डिनोमिनेटर या दूसरी टर्म्स जो मल्टीप्लाई में आ रही है वो कॉट में चेंज हो जाए। तो यहाँ हमें लग रहा है कि हम सेक में चेंज कर लेंगे क्योंकि सेक की पावर बड़ी है, तो हम सेक को तो न्यूमरेटर में ही रहने देते हैं और इस कॉसेक को डिनोमिनेटर में लाते हैं तो ये साइन एक्स अंडर रूट में आ जाता है। ठीक है, अब हम यहां सेक की इवन पावर लाने के लिए इसको रूट सेक एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, रूट सेक एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये भी रूट में ही है। तो आपने देखा कि यहां सेक की पावर कितनी हो गई 8/2 और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, दोनों को एक साथ मर्ज किया तो कौन सा, ये 1/cos एक्स, जो हम साइन के साथ मर्ज करेंगे तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, और ये हाफ प्लस 7/2 कितना हो जाएगा 8/2, मीन्स इसमें सेक की पावर 4 हो जाएगी। देन यू विल हैव दिस प्रॉब्लम sec 4x अपॉन रूट mx। तो आपने देखा कि वही क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप देखिए अपने आप में ही देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं इसकी क्या अप्रोच होगी, इसमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सीधी अप्रोच है और इसमें हमें आइडिया ही नहीं लग रहा। तो हमें मैनिपुलेशन करके ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी अप्रोच लग रही है, कौन सी सब्स्टिट्यूशन के थ्रू या कौन से स्टैंडर्ड फार्मूला के थ्रू हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट ये तभी कर पाएंगे हम जब हम कॉन्फिडेंट होंगे, घबराएं नहीं, हम बिल्कुल थॉट्स में डिस्टर्ब ना हो, तो इजीली हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे जैसे हमने अभी कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी है, बोला इसका इंटीग्रेशन करो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा तो हम इसको sin x cos x में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एलसीएम लिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दिया, ये वाला डिनोमिनेटर एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, ये आ गया। अब हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है कि न्यूमरेटर में अगर हमें sin x माइनस कॉस एक्स मिल जाए तो वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा। तो इसमें क्या अप्रोच लगाएं, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। मेथड और भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि यही एक मेथड है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें क्या आइडिया मिल रहा है उस आइडिया के बेसिस पे हम वर्क करेंगे। और नाउ स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स, एक में sin x ऐड कर दिया, मतलब cos के 2 टुकड़े किए, cos प्लस cos, एक में sin ऐड किया, एक में से sin माइनस किया। अब आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के किसी एक्सप्रेशन को जितने से डिवाइड करें उतने से ही हम मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम थिंग इज हियर कि जितनी क्वांटिटी हम इसमें ऐड करें उतनी ही क्वांटिटी माइनस कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को अलग अलग ले लेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, दोनों को अलग अलग ले लेंगे। आप लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये आ गया cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, और आपको मालूम है ये सेम क्वांटिटी कट गई, 1 dx आ गया, और ये आपको पता चल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो आप चाहें तो इसमें पुट कर दें cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और इस सब्स्टिट्यूशन को मैं यहां दिखा रहा हूं, डी टी तो न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर टी हो गया।
इसका इंटीग्रेशन होगा हाफ एक्स प्लस हाफ लॉग टी, और इस पे आपको पता है मोड लगा देते हैं, क्योंकि अगर निगेटिव क्वांटिटी हुई तो लॉग डिफाइन नहीं होता है, इसलिए इस पे मॉड लगा देते हैं और टी की वैल्यू डाल देंगे cos x प्लस sin x, ठीक है। और ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, तो उस पे भी आप सोच करके देखिए कि क्या ये पैटर्न एप्लीकेबल है। अगर है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं होता है तो हम कोई और मेथड पे विचार करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये डायरेक्ट ब्रेक हो सकता है क्या। अगर मैं यहाँ cos x रखूँ, जितना यहाँ cos x है, फिर मैं 3 sin x रखूँ तो ये मैनेज नहीं होगा, तो इसलिए इसका मतलब क्वांटिटी कम पड़ रही है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। मतलब ये हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है। हिट एंड ट्रायल प्रोसेस में यही होता है कि अगर आपने कुछ एफर्ट किया है और वो फिट हो जाता है, वेल एंड गुड, नहीं अदरवाइज गो ऑन ऑल्टरनेटिव प्रोसेस। तो ठीक है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से एक cos x निकाल लेते हैं और यहां से 3 sin x निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर आगे एक cos x यहां आ गया तो 3 cos x यहां चले जाएंगे और 3 sin x यहां आ गए, लेकिन यहां तो 2 ही है तो माइनस sin x यहां हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलर्ट होके हम इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। फिर आपने क्या देखा, इसके अपॉन ये लिखा, क्या हो गया 1 प्लस 3 cos x माइनस sin x अपॉन ये क्वांटिटी आएगी 3 sin x प्लस cos x और ये इसके बाद dx हो गया। अब फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन करोगे आप 1 का तो क्या आएगा x, तो ये तो हो गया x/2 प्लस 1/2, क्योंकि ये 1/2 तो दोनों के साथ जाएगा। देन दिस इज 3 cos x माइनस sin x अपॉन 3 sin x प्लस cos x। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका डिफरेंशिएशन ये न्यूमरेटर है, तो क्या करें, इसको t ले लें, पुट 3 sin x प्लस cos x इक्वल टू t, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आया 3 cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt। आप देखिए ये न्यूमरेटर हो गया dt, सो x/2 ये आपका रिजल्ट लिखोगे आगे, प्लस हाफ ये dt और ये t, सो dt अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हाफ लॉग मॉड ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू आप यहां पर ये रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से करके आपको इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो आपने देखा कि ये सेम अप्रोच नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो एप्लीकेबल, बट वही बात मैं आपको कह रहा हूं, दिस इज डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग लेवल एंड थिंकिंग